स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो हमारा जो रेशियो एंड प्रपोर्शन का अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेशियो। तो टाइप्स ऑफ रेशियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली इस टाइप के आते हैं। कोई आपको रेशियो दी होती है और उस पर आप कोई टाइप ऑफ रेशियो बतानी होती है, उसकी कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेशियो बतानी होती है। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि गिवन रेशियो 3 फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट रेशियो एक टाइप ऑफ रेशियो है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ रेशियो 3:4, या कोई आपको फ्रैक्शन दिया हो सकता है, उस पर बतानी है टाइप ऑफ रेशियो। तो फ्रैक्शन को आप टाइप ऑफ रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो टाइप्स ऑफ रेशियो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो पहला डुप्लीकेट, DUPLICATE, डुप्लीकेट रेशियो। तो इसमें देख लीजिए आपके पास कोई मान लीजिए गिवन रेशियो है A:B। कोई गिवन रेशियो है A:B। इसमें एंटीसीडेंट क्या होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एंटीसीडेंट A कॉन्जिक्वेंट B। एंटीसीडेंट A कॉन्जिक्वेंट B। तो इसकी आपको बोला डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है। इसकी डुप्लीकेट रेशियो होगी A² is to B²। एंटीसीडेंट A² is to B²। A:B गिवन रेशियो है, उसकी डुप्लीकेट रेशियो होगी A² is to B²। डुप्लीकेट रेशियो के आप डिफिनेशन लिखिए। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ अ गिवन रेशियो is that ratio which is obtained by squaring both the antecedent and consequent of the given ratio। थोड़ी लेंथी डिफिनेशन है। डुप्लीकेट रेशियो of a given ratio is that ratio which is obtained by squaring both the antecedent and consequent of the given ratio। given ratio क्या है आपके पास यहाँ पर A:B। इसके डुप्लीकेट रेशियो कैसे ऑब्टेन करेंगे, एंटीसीडेंट और कॉन्जिक्वेंट दोनों का स्क्वायर करके। एंटीसीडेंट A कॉन्जिक्वेंट B दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, A² is to B²। ये होगा A:B की डुप्लीकेट रेशियो। कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास 3:4। इसको आपको पूरा डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है। एंटीसीडेंट 3 कॉन्जिक्वेंट 4 दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 2, 4 का स्क्वायर 4 नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 2। वैल्यू कितनी होगी, 3 × 3 नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज टू 4 × 4। कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी 9:16। तो 3:4 की डुप्लीकेट रेशियो होगी 9:16। तो 3:4 कोई गिवन रेशियो है, एंटीसीडेंट 3 कॉन्जिक्वेंट 4 दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, उनकी जो रेशियो आएगी वो होगी डुप्लीकेट रेशियो। सिंपल है। मान लीजिए आपके पास कोई रेशियो है 2:4, बोले इसकी डुप्लीकेट रेशियो निकालो। क्या होगी डुप्लीकेट रेशियो, एंटीसीडेंट 2 कॉन्जिक्वेंट 4 दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। 2² कितना होगा, 2 × 2 4, 4² कितना होगा, 4 × 4 16। 2:4 की डुप्लीकेट रेशियो होगी 4:16। या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोई गिवन रेशियो है, सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 1:2। इसको आप फ्रैक्शन कर दीजिए, 2:4 कितना हो जाएगा 2/4। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 1:2, और ये कितना हो जाएगा 1:2। 1/2 = 1:2। तो 2:4 को सिंप्लीफाई कर दीजिए 1:2। अब इसमें एंटीसीडेंट 1 कॉन्जिक्वेंट 2 दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4। तो 2:4 की डुप्लीकेट रेशियो होगा 1:4। देखिए 4:16 और 1:4 दोनों सेम ही है, इक्विवेलेंट रेशियो है। कोई एग्जांपल और ले लीजिए आप, मान लीजिए 4:5। बोले इसकी टाइप डुप्लीकेट रेशियो निकालो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, एंटीसीडेंट 4 कॉन्जिक्वेंट 5 दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। तो 4:5 की डुप्लीकेट रेशियो होगी 16:25। अगर कोई आपको ऐसी रेशियो दी है जिसका स्क्वायर आपको नहीं पता, जिसके एंटीसीडेंट और कॉन्जिक्वेंट का आपको स्क्वायर थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो कर दीजिए, और उसके एंटीसीडेंट और कॉन्जिक्वेंट का वो निकाल लीजिए स्क्वायर, तो उसे डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगी। तो ये था डुप्लीकेट रेशियो का कंसेप्ट। अब देखिए सेकेंड टाइप है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। तो मान लीजिए आपके पास कोई गिवन रेशियो है A:B।
कोई गिवन रेशियो है A:B और बोला है इसकी सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो इसकी सब डुप्लीकेट रेशियो होगी स्क्वायर रूट ऑफ A इज टू स्क्वायर रूट ऑफ B। तो सब डुप्लीकेट रेशियो A:B गिवन रेशियो है, उसकी सब डुप्लीकेट रेशियो होगी स्क्वायर रूट ऑफ A इज टू स्क्वायर रूट ऑफ B। सब डुप्लीकेट रेशियो की आप डेफिनेशन लिखिए। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ अ गिवन रेशियो इज दैट रेशियो विच इज obtained by doing the square root of both the antecedent and consequent of the given ratio। मैं फिर से बोलता हूं, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ अ गिवन रेशियो इज दैट रेशियो विच इज obtained by doing the square root of both the antecedent and consequent of the given ratio। गिवन रेशियो है A:B, एंटीसीडेंट A, कॉन्जिक्वेंट B, दोनों का स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ A ये होगा रेडिकल के अंदर A, स्क्वायर रूट ऑफ B होगा रेडिकल के अंदर B। तो ये सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ A इज टू स्क्वायर रूट ऑफ B। एग्जाम्पल ले लीजिए 16:25। बोला है इसकी सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, कितनी होगी सब डुप्लीकेट रेशियो? एंटीसीडेंट 16, कॉन्जिक्वेंट 25, दोनों का स्क्वायर रूट कर दीजिए। रेडिकल के अंदर 16 इज टू रेडिकल के अंदर 25, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। वैल्यू कितनी होगी? √60, स्क्वायर रूट ऑफ 16 की। वो नंबर जिसका स्क्वायर 16 है, किसका स्क्वायर 16 है? 4 का, तो ये हो जाएगा 4। स्क्वायर रूट ऑफ 25, वो नंबर जिसका स्क्वायर 25 है, किसका स्क्वायर 25 है? 5 का। तो 16:25 की हो जाएगी 4:5 सब डुप्लीकेट रेशियो। कोई आपके पास गिवन रेशियो मान लीजिए 16:36। आप इसको या तो सिंप्लीफाई करके दोनों का स्क्वायर रूट कर दीजिए एंटीसीडेंट और कॉन्जिक्वेंट, या तो यहीं से कर दीजिए। यहीं से करेंगे तो देखिए 16 रेडिकल के अंदर 16 इज टू रेडिकल के अंदर 36, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। वैल्यू √16 की वैल्यू कितनी होगी? वो नंबर जिसका स्क्वायर 16 हो, इसका स्क्वायर 16 होता है 4 का। स्क्वायर रूट ऑफ 36, वो नंबर जिसका स्क्वायर 36 है, किसका स्क्वायर 36 है? 6 का। तो 16:36 की सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगी 4:6। या अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 8:18, 4:9। अब इसमें एंटीसीडेंट 4, कॉन्जिक्वेंट 9, दोनों का स्क्वायर रूट कर दीजिए। रेडिकल के अंदर 4 इज टू रेडिकल के अंदर 9, रेडिकल के अंदर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4। वैल्यू वो नंबर जिसका स्क्वायर 4 हो, किसका होता है? 2 का। रेडिकल के अंदर 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, वो नंबर जिसका स्क्वायर 9 है, किसका? 3 का। तो 16:36 की सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगी 2:3। देखिए 4:6, 2:3 दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है। ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा करेक्ट आपका सिंप्लीफाइड वाला रेशियो होगी। कोई गिवन रेशियो अगर आपको सिंप्लीफाइड नहीं है तो इसको आप सिंप्लीफाई करके उसके सब डुप्लीकेट ये सब रेशियो निकालिए। तो ये था सब डुप्लीकेट रेशियो और डुप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, थर्ड टाइप ऑफ रेशियो है ट्रिप्लीकेट रेशियो। मान लीजिए कोई गिवन रेशियो है A:B, बोल रहा है इसकी ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। ट्रिप्लीकेट रेशियो A:B की हो जाएगी A³ इज टू B³। A:B गिवन रेशियो है, उसकी ट्रिप्लीकेट रेशियो होगी A³ इज टू B³। ट्रिप्लीकेट रेशियो की आप डेफिनेशन लिखिए। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ अ गिवन रेशियो इज दैट रेशियो विच इज obtained by cubing both the antecedent and consequent of the given ratio। Triplicate ratio of a given ratio is that ratio which is obtained by cubing both the antecedent and consequent of the given ratio। कोई गिवन रेशियो A:B, एंटीसीडेंट A, कॉन्जिक्वेंट B, क्यूबिंग दोनों का मतलब क्यूब कर देना। A का क्यूब करेंगे कितना होगा? A³। B का क्यूब करेंगे कितना होगा? B³। तो A:B की ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगी A³ इज टू B³। कोई आपके पास गिवन रेशियो 2:3, बोला है इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। एंटीसीडेंट 2, कॉन्जिक्वेंट 3, दोनों का क्यूब कर दीजिए। 2 क्यूब कितना होगा? 2 × 2 × 2 8। 3 क्यूब कितना होगा? 3 × 3 × 3 27। तो 2:3 की ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगी 8:27। कोई रेशियो आपके पास 2:5, इसकी ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी है आपको। ट्रिप्लीकेट रेशियो 2 एंटीसीडेंट 2, कॉन्जिक्वेंट 5, दोनों का क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8, 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 125। तो 2:5 की ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगी 8:125।
कोई गिवन रेशियो मान लीजिए 12:14, कोई गिवन रेशियो है, आपको बोले इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालिए। ट्रिप्लिकेट रेशियो एंटीसीडेंट 12 कॉन्जिक्वेंट 14 दोनों का क्यूब कर दीजिए। और देखिए आप बोलेंगे कि इसका क्यूब तो बहुत बड़ा है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो ये देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर 12:14 को कैसे लिख सकते हैं, 12/14। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना हो जाएगा 6/7, और 6/7 कितना हो जाएगा 6:7। तो 12:14 अगर एंटीसीडेंट और कॉन्जिक्वेंट का आपको क्यूब नहीं पता, वो बड़े नंबर्स हैं, तो इसको सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो कर दीजिए 6:7। अब इसका आप एंटीसीडेंट 6 कॉन्जिक्वेंट 7 दोनों का क्यूब कर दीजिए। 6 का क्यूब 6 × 6 × 6 216 इज 2। 7 का क्यूब 7 × 7 × 7 343। तो 12:14 का ये हो जाएगा ट्रिप्लिकेट रेशियो 216:343। एक और एग्जांपल ले लीजिए 3:6, 3:5। इसका आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालनी है। एंटीसीडेंट 3 कॉन्जिक्वेंट 5 दोनों का क्यूब, 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 27, 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 125। तो 3:5 का हो जाएगा 27:125 ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ये था ट्रिप्लिकेट रेशियो। फोर्थ टाइप ऑफ रेशियो है सब ट्रिप्लिकेट। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। आपके पास मान लीजिए कोई गिवन रेशियो है A:B, बोला इसकी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालो। इसकी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होगी A:B, गिवन रेशियो है, ये हो जाएगी √A = √B। A:B कोई गिवन रेशियो है, इसकी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होगी √A = √B। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की डिफिनीशन लिखिए। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ अ गिवन रेशियो इज दैट रेशियो which is obtained by doing the cube root of both the antecedent and consequent of the given ratio. Subtriplicate ratio of a given ratio is that ratio which is obtained by doing the cube root of both the antecedent and consequent of the given ratio. गिवन रेशियो है A:B, एंटीसीडेंट A कॉन्जिक्वेंट B, दोनों का क्यूब रूट कर दीजिए। उनकी जो रेशियो होगी वो A:B की सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होगी। क्यूब रूट ऑफ A कितना होगा, A क्यूब रूट A, क्यूब रूट ऑफ B कितना होगा, क्यूब रूट B। तो A:B की सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगी क्यूब रूट A = क्यूब रूट B। एग्जाम्पल ले लीजिए 8:125, बोला इसका वो निकालो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। एंटीसीडेंट 8 कॉन्जिक्वेंट 125, दोनों का क्यूब रूट कर दीजिए। ए का क्यूब रूट क्या होगा 8, रेडिकल 125 रेडिकल यहाँ पर 3, उसके अंदर 125, इसकी वैल्यू कितनी होगी क्यूब रूट ऑफ 8 की, वो नंबर जिसका क्यूब 8 है, किसका है 2 का। क्यूब रूट ऑफ 125 वो नंबर जिसका क्यूब 125 है, किसका 5 का। तो 8:125 की सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगी 2:5। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप 8:64, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालनी है 8:64। अगर नंबर्स बड़े हैं, आपको क्यूब रूट नहीं पता, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 8:64 कितना हो जाएगा 8/64, 8/64 कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 सिंप्लीफाई करें तो 1/8 कितना हो जाएगा 1:8। अब 1:8 इसकी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकाल लीजिए। एंटीसीडेंट 1 कॉन्जिक्वेंट 8 दोनों का क्यूब रूट कर दीजिए, is 2 cube root of 8, cube root of 1 is 2 cube root of 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो नंबर जिसका क्यूब 1 है, किसका क्यूब 1 है 1 का। क्यूब रूट ऑफ 8 वो नंबर जिसका क्यूब 8 है, किसका 2 का। तो 8:64 की सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगी 1:2। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, एंटीसीडेंट 8 कॉन्जिक्वेंट 64 दोनों का क्यूब रूट कर दीजिए। तो ये था सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो आपके पास टाइप वो है इनवर्स रेशियो, या इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो, दोनों एक ही है, इनवर्स और रेसिप्रोकल। इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो। तो आपके पास मान लीजिए कोई गिवन रेशियो है A:B, A:B कोई गिवन रेशियो है और बोला इसके इनवर्स रेशियो निकालो। इनवर्स रेशियो कितनी होगी, इनवर्स रेशियो हो जाएगी आपकी B:A। A:B गिवन रेशियो है, इसकी इनवर्स रेशियो हो जाएगी B:A।
तो इनवर्स रेशियो की डेफिनेशन लिखिए, इनवर्स रेशियो ऑफ अ गिवन रेशियो इज दैट रेशियो विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन द गिवन रेशियो. Inverse ratio of a given ratio is that ratio which is obtained by interchanging the position of antecedent and consequent in the given ratio. यहाँ पे given ratio है A/B, antecedent A, consequent B. इसकी inverse ratio कितनी होगी? इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, A की जगह B चले जाएगा, B की जगह A चले जाएगा, तो हो जाएगा B/A. तो A/B की इनवर्स रेशियो हो जाएगी B/A. तो एग्जांपल ले लीजिए 3/4. इसकी इनवर्स रेशियो निकालनी है, एंटीसीडेंट 3, कॉन्सिक्वेंट 4, पोजीशन इंटरचेंज 4/3. 3 की जगह 4 चले जाएगा, 4 की जगह 3 चले जाएगा. 2/4 इनवर्स रेशियो निकालनी है, या तो इसको डायरेक्ट कर लीजिए 4/2, एंटीसीडेंट 2, कॉन्सिक्वेंट 4, पोजीशन इंटरचेंज कर लीजिए, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, तो 4/2. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा ये. अब इसमें एंटीसीडेंट 1, कॉन्सिक्वेंट 2, दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए. 2 की जगह 1 चले जाएगा, 1 की जगह 2 चले जाएगा. तो 2/4 की ये हो जाएगी इनवर्स रेशियो 2/1. ये 4/2 और 2/1 दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है. एक और एग्जांपल ले लीजिए 3/5. इसकी इनवर्स रेशियो कितनी होगी? एंटीसीडेंट 3, कॉन्सिक्वेंट 5, पोजीशन इंटरचेंज, 5 की जगह 3, 3 की जगह 5, तो 5/3. तो 3/5 की रेसिप्रोकल या इनवर्स रेशियो हो जाएगी 5/3. एक और एग्जांपल ले लीजिए 6/5. इसकी इनवर्स रेशियो एंटीसीडेंट 6, कॉन्सिक्वेंट 5, पोजीशन इंटरचेंज 5/6. तो 6/5 की इनवर्स रेशियो हो जाएगी 5/6. नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो है कंपाउंड रेशियो. लेकिन ये जो कंपाउंड रेशियो की खासियत है, ये जैसे और सब 5 रेशियो मैंने आपको बताई अभी तक, उससे थोड़ी अलग है. और सब जो 5 रेशियो बताई उसमें कोई एक गिवन रेशियो थी A/B, ये कोई एक गिवन रेशियो थी. इस पे आपको कोई 5 टाइप ऑफ रेशियो में से कोई भी लगा सकते हैं. लेकिन कंपाउंड रेशियो में आपको सिर्फ एक गिवन रेशियो से बात नहीं बनेगी, आपको मोर देन 1 रेशियो होनी चाहिए, तभी आप उनकी कंपाउंड रेशियो निकाल सकते हैं. तो आपको सिर्फ मान लीजिए A/B दिया है और बोले इसकी कंपाउंड रेशियो निकालिए, तो वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन जो 5 टाइप ऑफ रेशियो बताई, इनवर्स रेशियो, सब डुप्लीकेट, वो सब A/B की आप निकाल सकते हैं. लेकिन A/B सिर्फ एक गिवन रेशियो है, तो इसकी आप कंपाउंड रेशियो नहीं निकाल सकते. तो मान लीजिए आपके पास A/B और C/D 2 गिवन रेशियोज हैं. अब बोले इसकी कंपाउंड रेशियो निकालिए, तो इन दोनों गिवन रेशियो की कंपाउंड रेशियो हो जाएगी A/C B/D. ध्यान से देखिए इसे, A/B और C/D 2 गिवन रेशियो है, इनकी कंपाउंड रेशियो हो जाएगी A/C B/D. कंपाउंड रेशियो की डिफिनीशन लिखिए, कंपाउंड रेशियो ऑफ मोर देन वन गिवन रेशियो, कंपाउंड रेशियो ऑफ मोर देन वन गिवन रेशियो इज obtained by multiplying the antecedent of all the given ratio and by multiplying the consequent of all the given ratios. मैं फिर से बोलता हूँ, कंपाउंड रेशियो ऑफ मोर देन वन गिवन रेशियो इज दैट रेशियो विच इज obtained by multiplying the antecedent of all given ratio and consequent of all given ratios. देखिए यहाँ पर 2 गिवन रेशियो है A/B और C/D. इसका एंटीसीडेंट A/B का क्या है? A. इसका एंटीसीडेंट क्या है? C/D का C. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, A/C कितना हो जाएगा? AC. ये लिखा है A/C. और दोनों की कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, B और D. इसमें कॉन्सिक्वेंट B, इसमें D, BD. तो A/B एंड C/D की कंपाउंड रेशियो हो जाएगी AC/BD. इसको आप ध्यान से समझिएगा. एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक 4/5 और 6/7, और एक और ले लीजिए 9/11. और बोला है इन 3 गिवन रेशियो की कंपाउंड रेशियो निकालो. कंपाउंड रेशियो कितनी होगी? इसका एंटीसीडेंट 4/5 में कितना है? 4. इसका एंटीसीडेंट 6. इस रेशियो का एंटीसीडेंट 9. 4, 6, 9 तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 × 6 × 9 इज 2. इसमें 4/5 में एंड कॉन्सिक्वेंट 5. इसमें इस रेशियो में कॉन्सिक्वेंट 7. इस रेशियो में कॉन्सिक्वेंट 11.
5, 7, 11 तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 7 इंटू 11 तो 4:5, 6:7, 9:11 तीन गिवन रेशियो है, इनकी कंपाउंड रेशियो होगी 4 इंटू 6 इंटू 9 इज टू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो ये कंपाउंड रेशियो था। एग्जाम्पल एक और ले लीजिए 2:3, 3:4, 4:5 और 5:6 चार गिवन रेशियो है। बोले इनकी कंपाउंड रेशियो निकालो, कैसे करेंगे? एंटीसीडेंट इसमें 2, इसमें एंटीसीडेंट 3, इसमें एंटीसीडेंट 4, इसमें एंटीसीडेंट 5, सबके एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये इसका एंटीसीडेंट, ये इसका एंटीसीडेंट, ये इसका एंटीसीडेंट, ये इसका एंटीसीडेंट, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 2। अब सब जितने भी गिवन रेशियो हैं सबके कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें कॉन्सिक्वेंट 2:3 में 3, 3:4 में 4, 4:5 में 5, 5:6 में 6, 3, 4, 5, 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 तो 2:3, 2:3, 3:4, 4:5, 5:6 चार गिवन रेशियो है। इनकी कंपाउंड रेशियो क्या होगी? सबके एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबकी कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उनकी जो रेशियो होगी वो इन चार गिवन रेशियो की कंपाउंड रेशियो होगी। तो ये था कंपाउंड रेशियो। ये थोड़ा टफ था, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको 6 तरह की रेशियो बता दी और यही था आपका टाइप्स ऑफ रेशियो का टॉपिक। अब अगली वीडियो में आपको थ्योरम्स ऑन रेशियो बताऊंगा। अगर आपको टाइप्स ऑफ रेशियो में कोई और प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं आप। तब तक के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।